हेलो स्टूडेंट्स। तो मध्यकालीन इतिहास या मिडिएवल हिस्ट्री में हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है उसमें हमने कल देखा था कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे। तो आखिर इन परिवर्तनों का पता कैसे चला? कुछ ना कुछ सोर्सेज होते हैं या स्रोत होते हैं जिनके द्वारा इतिहासकार पता लगाते हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान या इस काल में इन प्रकार के चेंजेस हो रहे थे और समाज इस प्रकार का था। तो आखिर वो क्या क्या एविडेंसेस हैं, वो कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा इतिहासकार पता लगाते हैं हमारी हिस्ट्री का। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और उनके स्रोत। आखिर इतिहास का पता करने के लिए कौन कौन से स्रोत इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सोर्सेस अवेलेबल टू द हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ पास्ट, अतीत का अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों के लिए कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हैं, किन किन वस्तुओं के द्वारा वे अतीत का पता कर सकते हैं। तो अतीत का पता लगाने के लिए हिस्टोरियंस दो टाइप के सोर्सेस पे निर्भर हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लिटरेरी एविडेंसेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस यू कैन सी हियर, पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड लिटरेरी एविडेंसेस या साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में जो देख रहे हैं आप यहां पर सबसे पहला कॉइन्स, सिक्के, सिक्कों के द्वारा उस समय काल अवधि की विभिन्न जानकारी मिल जाती है। वर्तमान में जो हमें सिक्के मिलते हैं उससे कई प्रकार की चीजें हिस्टोरियंस को पता चलती हैं। ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त के टाइम पे जो कॉइन्स मिले हैं उनमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इससे उनका पता चलता है कि वे संगीत प्रेमी हैं। तो इस प्रकार अलग अलग टाइम पीरियड में जो सिक्के मिलते हैं उनसे अलग अलग जानकारियां हिस्टोरियंस को मिलती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? एक हार्ड सरफेस पे लिखे जाने वाला कोई लेख या संदेश जो राजा के द्वारा दिया जाता है, या कोई भी ऐसी चीज जो हार्ड सरफेस पर लिखी गई हो, जैसे कि कालसिका, ये जो शिलालेख है अशोक का, ये भी एक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? हार्ड सरफेस या कठोर सतह पर लिखे जाते हैं। वो भी हिस्टोरियंस के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री। ठीक है, इसी के साथ आर्किटेक्चर्स, विभिन्न प्रकार के जो टॉम्ब हैं, फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं, आज हम उनको देखकर पता करते हैं कि आखिर उस समय लोगों ने इनको कैसे बनाया, उस समय की साइंस क्या थी, क्या क्या चीजें आखिर उन्होंने यूज की इसको बनाते समय। ठीक है, तो वो जो आर्किटेक्चर है उस समय का, वो भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है। ठीक है, आज हम ताजमहल की स्टडी करते हैं, लाल किले की स्टडी करते हैं, विरूपाक्ष मंदिर की स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार जो है ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी के साथ पेंटिंग्स, जो चित्र होते हैं, मिनिएचर्स, लघु चित्र, उनके द्वारा भी बहुत कुछ जानकारियां हिस्टोरियंस जुटाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक स्रोत, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड पेंटिंग। इसी के साथ जो दूसरा स्रोत है लिटरेरी एविडेंसेस या साहित्यिक स्रोत, जैसे लेटर्स, पत्र। ठीक है, इसी के साथ टीचिंग ऑफ सेंट्स लाइक कबीर, गुरु नानक, शंकराचार्य, रामानुज। तो विभिन्न प्रकार के जो संत हुए हैं उनके द्वारा जो कहा गया है वो भी वर्तमान में हिस्टोरियंस का एक जानकारी का एक सोर्स है। उससे भी हम इतिहास का पता लगाने का प्रयास करते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं वे टीचिंग ऑफ साइंस का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यिक स्रोत है। मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे लेख होते हैं जो सॉफ्ट सरफेस पे लिखे जाते हैं, सॉफ्ट सरफेस पे लाइक लीफ, ठीक है, एंड पेपर। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स कोमल सतह पर लिखे जाने वाले लेख थे। ठीक है, इसी के साथ होली टेक्स्ट, लाइक अगर कोई धार्मिक बुक है, पवित्र जो किताबें हैं, उनसे भी काफी जानकारियां मिल जाती हैं उस समय के समाज के बारे में, धर्म संस्कृति के बारे में और वहां के लोगों के विचारधारा के बारे में।
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, राजाओं का क्रम। कुछ इतिहासकार या लेखक ऐसे होते थे जो राजाओं और उनके वंश के क्रम को लिखने के लिए जाने जाते हैं, जैसे मिन्हाज सिराज एक पर्शियन हिस्टोरियन थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी, और उसमें हमने देखा आर्कियोलॉजिकल में कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स, और इसी के साथ साहित्यिक में हमने देखा पत्र, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो धर्मगुरु या संतों के द्वारा जो कही गई बातें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, और होली टेक्स्ट, पवित्र किताबें, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, शासकों का वंशानुक्रम। तो इस प्रकार ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक में देखी। इसके आगे आने वाले टॉपिक में हम और भी इसमें स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।